नमस्कार। भारत में डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल तो तेजी से बढ़ रहा है, पर क्या ये पेमेंट्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं? इसी अहम सवाल को लेकर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक बड़ा और जरूरी आदेश जारी किया है। तो चलिए समझते हैं कि इसका हम सबके डिजिटल लेन देन पर क्या असर पड़ने वाला है। बात को समझने के लिए सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। साल 2023-24 में भारत में यूपीआई के जरिए 1344 लाख करोड़ रुपए के लेन देन हुए। जी हां, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि सुरक्षा का सवाल अपने आप में सबसे जरूरी बन जाता है। और बस इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई एक्शन में आया है। आरबीआई ने अब देश के सभी बैंकों और पेमेंट ऐप्स को एक साफ और सख्त निर्देश दिया है कि वो सुरक्षा के नियमों का पूरी तरह से पालन करें, ताकि हर एक डिजिटल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाया जा सके। तो आखिर इस आदेश में है क्या? चलिए इसे समझते हैं। आरबीआई ने मुख्य तौर पर 3 बातों पर फोकस करने के लिए कहा है। कह सकते हैं कि ये 3 निर्देश ही डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी हैं। पहला पॉइंट है धोखाधड़ी पर सख्त निगरानी। इसका मतलब है कि किसी भी संदिग्ध या असामान्य लेन देन को तुरंत पकड़ा जाए और यूजर को फौरन एक अलर्ट भेजा जाए। दूसरा निर्देश है केवाईसी को लेकर, यानी नो योर कस्टमर नियमों का सख्ती से पालन हो। बैंकों को यह पक्का करना होगा कि सभी ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड्स पूरी तरह से अपडेटेड हों। और तीसरा और आखिरी पॉइंट है डेटा सिक्योरिटी का। पेमेंट कंपनियों को अपने आईटी सिस्टम को मजबूत एन्क्रिप्शन के साथ अपग्रेड करना होगा और समय समय पर उसकी जांच भी करवानी होगी। लेकिन सवाल ये है कि आरबीआई को अचानक ये सख्ती दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है डिजिटल दुनिया में बढ़ते हुए खतरों में। देखिए, असल में हो ये रहा है कि पिछले कुछ समय से फिशिंग अटैक्स, क्यूआर कोड वाले स्कैम्स और नकली पेमेंट ऐप्स के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। ओटीपी फ्रॉड तो जैसे आम बात हो गई है। तो जाहिर है, जैसे जैसे हमारा डिजिटल इकोसिस्टम फैल रहा है, इसे सुरक्षित रखने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी होती जा रही है। तो ठीक है, निर्देश आ गए, वजह भी समझ आ गई, पर इसका हम पर और आप पर और साथ ही बैंकों और पेमेंट कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इसे देखते हैं। तो देखिए, आम यूजर्स के लिए इसका सीधा मतलब है एक ज्यादा सेफ यूपीआई और नेट बैंकिंग का एक्सपीरियंस। अब सिक्योरिटी अलर्ट्स और भी तेजी से मिलेंगे और डेटा लीक होने का खतरा भी घटेगा। दूसरी तरफ बैंकों और पेमेंट ऐप्स की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। उन्हें अपने फ्रॉड पकड़ने वाले सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, ग्राहकों की शिकायतों को जल्दी सुलझाना होगा और अपने पूरे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाना होगा। तो अब सवाल है कि आगे क्या होगा? इन नए नियमों के बाद हमारे डिजिटल बैंकिंग के अनुभव में किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? तो अब इस बात के लिए तैयार रहिए कि बैंक की तरफ से केवाईसी अपडेट के लिए पहले से ज्यादा रिमाइंडर आएं। हो सकता है आपके बैंकिंग ऐप्स में कुछ नए सिक्योरिटी फीचर्स भी जुड़ जाएं। इसके अलावा ट्रांजैक्शंस को और भी सेफ बनाने के लिए मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल बढ़ सकता है और आपको रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट के नोटिफिकेशंस भी मिलने लगेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो आरबीआई के इस कदम का मकसद एक ही है, भारत के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित बनाना और उसमें लोगों के भरोसे को मजबूत करना। ये पहल ना सिर्फ आम यूजर को सुरक्षा देती है, बल्कि पूरे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को ज्यादा भरोसेमंद बनाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है, क्या सिर्फ ये कदम बढ़ती हुई डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए काफी साबित होंगे?